ठीक है। सो कुछ बेसिक डिस्कशन की बात करते हैं रेशमा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। मतलब इंग्लिश में देखिए, अब जब हम शुरू कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम सिंपल, इजी और छोटे सेंटेंसेस से अपनी बात को कहने की, रखने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको आइडिया देती हूँ, इन पिक्चर्स के थ्रू मुझे जो समझ में आ रहा है, देयर इज वन फैमिली, 5 people, 1 car, 3 children and parents. Parents are happy, children are happy with parents. आपको समझ में आया रेशमा मैंने क्या बताया? यस। अब बताइए, हिंदी में बताइए क्या बताया मैंने आपको। एक कार है, पेरेंट्स है और बच्चे हैं। ठीक है, हैप्पी फैमिली है। हाँ ठीक है। तो मैंने क्या किया रेशमा, ये सोचा कि मुझे अभी इंग्लिश अच्छे से पूरी ढंग से नहीं आती, तो मैंने बस उसको, मुझे पिक्चर के हिसाब से जो समझ में आया, चाहे वो 2 वर्ड आए चाहे 4 वर्ड आए, मैंने अपनी बात को रखने की कोशिश करी। तो बेस ऐसे ही डेवलप हमें करना होगा कि कम से कम एक बेस आपका बिल्ड हो जाए। जब बेस बिल्ड होगा, उसी के थ्रू फिर हम आगे की तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे हम थोड़ी डिफिकल्ट चीजों को, ग्रामर को, रूल्स को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अब मैं आपसे कोशिश करूंगी, एक पिक्चर मैं आपको देती हूँ। जैसे ये एक क्लॉक है, देख पा रहे हैं रेशमा? यस। अब आप मुझे इस क्लॉक के बारे में जो आपको समझ बैठती है आप बताइए। रीडिंग करूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, क्लॉक के बारे में समझाइए। क्लॉक क्या होती है, इसका क्या रोल होता है, कुछ भी। इंग्लिश में क्या हिंदी में? कोशिश कीजिए रेशमा, जैसे मैंने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए वैसे बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो हिंदी में बना लेंगे। क्लॉक हम हिंदी में ही बता देती हूँ। अच्छा बताइए। क्लॉक टाइमिंग के लिए होता है। हम्म, और क्या? ओके ओके, चलिए ऐसे बनाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिखती हूँ, हो सकता है इनसे आपको मदद मिले। मैंने 4 शब्द लिखे, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे रेशमा? यस। रीड देखो, रीड कीजिए। क्लॉक टाइम अलार्म सेट मॉर्निंग। आप कोशिश कीजिए इनसे कुछ सेंटेंस आप बना पाए, तो जितना आपसे हो सके, नहीं तो मैं आपको गाइड करूंगी। नहीं आता। कोशिश तो कीजिए रेशमा, एक बार गलत ही सही, जैसे मैंने बनाए थे। 1 कार, हैप्पी फैमिली, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ऐसे देखिए क्लॉक से 4 शब्द तो मैंने आपको दे दिए। 7 o'clock। ओके, मैंने जो शब्द लिखे हैं उनसे बना लीजिए। 1 क्लॉक बना सकते हैं। 1 क्लॉक मतलब एक घड़ी। बोलिए 1 क्लॉक। 1 clock। ठीक है, कलर क्या है इस क्लॉक का? 3 कलर। ओके, पिंक कलर क्लॉक। 3 कलर क्लॉक। अब क्लॉक से हमें क्या पता चलता है? टाइम। टाइम। ठीक है, सो वी सी टाइम। सो वी सी टाइम। वी कैन सेट अलार्म। वी कैन सेट अलार्म। ओके, और अलार्म कब सेट करते हैं? जनरली सुबह में करते हैं, सुबह उठने के लिए। यस। सो सुबह को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। मॉर्निंग बोलते हैं। यस, मॉर्निंग। सो वी सेट अलार्म फॉर मॉर्निंग। दे सेट अलार्म फ्रॉम मॉर्निंग। मॉर्निंग देखिए मैंने स्पेलिंग भी लिखी है। मॉर्निंग।
मॉर्निंग, करेक्ट। अब इन्हीं सेंटेंसेस को जो हमने अभी टुकड़े बनाए, एक बार इन्हीं को रिपीट कीजिए जो आपको याद है। 1 clock. Clock is the skin color. ओके। Time. Alarm is morning. ओके। अलार्म, अलार्म सेट, Morning. मॉर्निंग, फिर साथ में अलार्म भी जोड़ दें, मॉर्निंग अलार्म। Morning alarm. टाइम, Time. सी। See. Clock. Set. ठीक, ठीक है रेशमा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, अब इस पिक्चर में 5 लोग हैं। दिख रहा है आपको, ये रेड टी शर्ट में बैठे हैं सब। आप बस मुझे वर्ड्स बताइए, सेंटेंसेस इस बार मैं बनाऊंगी। आप बताइए, मैं लिखती हूँ साथ में। कौन सा अपन वर्ड बताना है क्या? मतलब आप इस पिक्चर को देख के क्या क्या वर्ड्स ढूंढ पा रहे हैं, जैसे पीपल, पीपल मतलब लोग। यस। ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? फैमिली। फैमिली, ठीक है। ब्रदर सिस्टर। ब्रदर सिस्टर। हस्बैंड वाइफ। एंड वाइफ, ओके। सन डॉटर। सन डॉटर। और किस कलर के कपड़े हैं? रेड कलर के। सॉरी? रेड। रेड रेड कलर, रेड, रेड ब्लू। रेड ब्लू। रेड ब्लू क्लोथ्स, करेक्ट। यस। अब चलिए, आपने मुझे इतने सारे शब्द दिए, मैं सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करती हूँ। कितने लोग हैं? 5। सो देयर आर 5 पीपल। लिख देती, इसी के साथ जोड़ के लिखती हूँ, अलग कलर में लिखती हूँ। There are 5 people, ठीक है। It is a happy family. There are brothers and sisters. One husband wife. One son and daughter. They wear red and blue clothes. एक मिनट, इसको वापस लिखती हूँ। अब रेशमा, ये जो सेंटेंसेस मैंने ब्लू और रेड कलर में लिखी है, इनको देख के रीड करने की कोशिश कीजिए। रेड जो ब्लू ब्लू है ना, ब्लू वाले को रीड कीजिए। यस सर। जो मैंने ब्लू में लिखे हैं उन्हें रीड कीजिए, देख देख के रीड कीजिए। There are 5 people. It is a happy family. There are brothers and sisters. One husband, wife, one daughter. They wear red, blue क्लोथ्स। clothes. हाँ, तो हमने जो आपने मुझे वर्ड्स दिए, मैंने उनसे सेंटेंसेस बनाए और उन सेंटेंसेस को आपने रीड आउट कर दिया। सो इंग्लिश में यही होता है चीजें कि हम सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। अब आप ये वाला पैराग्राफ रीड कीजिए, पहले आप रीड कीजिए। Family. फैमिली रूटीन।
family routine is important. A routine is a plan to do things at creating time. Sunday evening we plan for the week. Hmm. Head we have school again, children, so it gets busy. Monday morning with the parents get up at 6 a.m. to get ready for the day. We wake the kinds at 7 a.m. to eat breakfast. They need go Enough. time to make their bed, brush their teeth, get dressed, and pack their Backpacks. Hmm. backpacks. We leave the house at 7:45 Hmm. and drop the kinds of at school before 8 a.m. From school, we go to work. वेरी गुड रेशमा, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। आप मुझे बताइए इसमें से कोई सेंटेंस ऐसा जो आपको समझ में आया हो, आप उसका मुझे मतलब बताइए। Family routine important. Plan do the creative time. Sunday evening plan from the Sunday la evening big school and children so it busy. Children busy होता morning Monday morning to the parents get up 6 get to ready for the day. म्हणजे parents 6 a.m. to the get ready for the day. ठीक है। We wake the kind 7 a.m. to the eat breakfast. 7 वाजता त्यांचा ब्रेकफास्ट होतो AM ला. ठीक है। Young time to make bed, brush their teeth, get dressed. बेडवर जाण्याआधी ब्रश करून गेट ड्रेस म्हणजे ड्रेस चेंज करून आणि पॅक देअर ब्रेकफास्ट live in the house 7:45 and drop the kind of before 8 a.m. from school. We get to work. ठीक है, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देती हूँ। जैसे ये एक फैमिली रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं। फैमिली रूटीन में जैसे मंडे टू सैटरडे सब काम पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, तो ये लोग संडे इवनिंग को प्लान करते हैं कि आगे का हफ्ता क्या करेंगे, कौन सी पढ़ाई करेंगे, जो भी। फिर उसके बाद में मंडे से जो पेरेंट्स हैं उन्हें जल्दी उठना पड़ता है 6 बजे के आसपास। फिर वो किड्स, काइड्स नहीं, इसको किड्स मतलब बच्चों को 7 बजे उठाते हैं, उनको नाश्ता करवा के स्कूल भेजते हैं, तैयार करते हैं। और बैकपैक मतलब जो बैग पे हम पीछे बांधते हैं उसे बैकपैक कहते हैं। फिर जब बच्चों को वो स्कूल छोड़ देते हैं, फिर वहां से पेरेंट्स अपने अपने काम की तरफ चले जाते हैं। तो ये कुछ हमने एक रूटीन समझा। अगर आप लेफ्ट साइड में देखें, कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग भी लिखे हैं, जैसे सर्टेन। सर्टेन का मतलब श्योर, कि मतलब हाँ 7 बजे उठना है तो उठना ही है, श्योरली उठेंगे। अहेड मतलब आगे का टाइम, उसके आगे क्या करेंगे। बिजी मतलब व्यस्त। और ड्रॉप समवन किसी को छोड़ना किसी जगह पे, जैसे स्कूल छोड़ना, बस स्टॉप पर छोड़ना, उसको हम कहते हैं ड्रॉप समवन। तो ऐसे ही इंग्लिश में हमें सेंटेंसेस के साथ साथ नए वर्ड्स भी सीखने रहते हैं, जो हमें हमारी वोकैबुलरी को थोड़ा सा अच्छा बनाने में काम आ सके। आपको अभी समझ में आया ये पूरा पैराग्राफ? Yes. ओके ओके। मुझे अब इस घड़ी के हिसाब से रेशमा टाइम बताइए। आप हिंदी में बताइए, मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ। A घड़ी में 6 o'clock. ओके। और B घड़ी में 7 o'clock. C घड़ी में 7:45 और D में 8 o'clock. ठीक है।
6 o'clock नहीं, 6 o'clock बोलेंगे। बोलिए 6 o'clock। 6 o'clock। देखिए मैंने लिखा कैसे है, ओ लगा के ओ बोलते हैं। 6 o'clock, 7 o'clock। अब ये 7:45 बजे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 7:45 AM या PM पता नहीं, तो इसको 7:45 बोलेंगे। और लास्ट वाला होगा 8 o'clock। एक बार सारे रिपीट कीजिए आप रेशमा। 7 o'clock, 6 o'clock, ठीक है। 8:14, नहीं 7:45 लिखा है रेशमा। and 8 o'clock। 8 o'clock। 8 o'clock। ठीक है। अब आपके घर में जो घड़ी लगी हुई है, मुझे टाइम देख के बताइए उसमें क्या है? 7 वाजून 20 मिनिटं झालेत। इंग्लिश मध्ये कसं सांगायचं ते? ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसे 7 o'clock बोल दीजिए। 7 o'clock। हाँ, तो अब आपकी घड़ी में जब भी पूरा टाइम हो ना, जैसे पूरे 12, पूरे 1, तो आप उस नंबर को लेंगे, जैसे 1 आगे बोलेंगे 1 o'clock। कोई पूछे, अब आपके घर में बच्चे पूछे टाइम क्या हो रहा है, आप बताएंगे 1 o'clock। ठीक है। ओके। तो ऐसे ही नंबर्स को भी हमें इंग्लिश में सीखना होता है, क्योंकि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, हम हर तरह के नंबर को और टाइम को, किसी भी चीज को हमें इंग्लिश में ही बोलना होता है। जैसे 7, 7 नहीं बोलेंगे, 8 नहीं बोलेंगे, 7 बोलेंगे या 8 बोलेंगे। ठीक है रेशमा, ओके। फॉलो कर पा रहे हैं आप? यस। ठीक है। तो रेशमा, मैं आपको अब थोड़ा आइडिया देती हूँ। ये मैंने आपको आइडिया दिया हमारे यहाँ पे स्टडी मटेरियल कैसा होता है, और इसी के साथ में आपको जब सिखाया जाएगा, ऑब्वियसली आपको बेसिक से स्टार्ट करने की जरूरत है, जिसमें हम कोशिश करेंगे सेशन उसी तरीके से डिजाइन हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। और साथ में रेशमा, आपको बस ये थोड़ा दिखना होगा, इंटरैक्शन यहाँ काफी रहेगा। जैसे आपने नोट किया होगा, इस छोटी सी क्लास में जितना मैंने बात किया उतना मैंने आपसे भी बुलवाया, चाहे वो सेंटेंस थे चाहे वो वर्ड्स थे। करेक्ट जी। तो कहने का मतलब, हमको मतलब जो भी सीखने आता है उसके लिए भी जरूरी है कि वो साथ में पार्टिसिपेट करे। सिर्फ ट्रेनर बात नहीं करेंगे, उसके जो भी वो सिखाएं आपको टॉपिक वाइज, आपको भी साथ में इंटरैक्ट करना जरूरी है, क्योंकि जितना हम बात करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ओके। ठीक है। आप बताइए, आपको कोई दिक्कत आती है इंग्लिश को समझने में, पढ़ने में, कुछ भी? यही दिक्कत आती है, मीनिंग नहीं समझ में आता। ओके। आपने जो जब आप थे स्कूल में, तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड था आपका? यस, मराठी मीडियम। मराठी मीडियम, अच्छा। देखिए, जिसका हिंदी मीडियम होता है, अगर उसको हिंदी अच्छे से आती है, तो उसके लिए इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। तो इस बात को फिट रखिए माइंड में। कभी ये मत सोचिएगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती या आपसे हो नहीं रहा, बिल्कुल होगा, वक्त लगेगा, पर कांस्टेंट प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। ओके। जी। अब आपके कोई भी सवाल हो रेशमा, प्लेटफॉर्म सेशन से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ग्रामर भी नहीं आता मुझे, नहीं को। ठीक है रेशमा, वो सेशन के दौरान जो भी आपका सेशन प्लान होगा, उसके हिसाब से ग्रामर और सब चीजें उसमें कवर करी जाएंगी। ठीक है जी। तो आपके कोई